हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का लेक्चर 05 रहने वाला है। इसमें हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे होल नंबर, रियल नंबर्स के बारे में डिटेल में। और नेक्स्ट लेक्चर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लेक्चर 06 में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 इनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स और डिनोट करते हैं एन से। काउंटिंग नंबर्स जो काउंटिंग में यूज करते हैं ना हम, वो 1 2 3 4 वगैरह, ठीक है। 20 30 40 50 60 65 75 इनफाइनाइट तक चले जाए, इनको कहते हैं। दूसरा आ जाता है होल नंबर। होल नंबर काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो को भी इंक्लूडिंग 0 1 2 3 4 इनको कहते हैं होल नंबर। इट इज डिनोटेड बाई जैसे 0 1 2 3 4 5 6, कोई भी 50 60 65, लेकिन ये स्टार्ट जीरो से। इंटीजर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो भी, उनके नेगेटिव्स भी आर नोन एज इंटीजर्स और डिनोट जेड से। तो क्या समझ आया अभी तक? ये जैसे 50 है, 50, ये कौन सा नंबर आएगा? ये नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, होल नंबर भी आ जाएगा, इंटीजर भी आ जाएगा। 0 है, ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा, होल नंबर आ जाएगा और इंटीजर भी आ जाएगा। -5 है, ये इंटीजर में आएगा, होल नंबर और नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। इसमें क्या आ जाता है? 1 2 3 से चलते जाओ, 50 55 60 65 63 64 सारे आते हैं। और इसमें क्या आता है? 0 1 2 3 4 5, कोई भी नंबर ले लो, आगे 100 ले लो, 103 ले लो, 73 ले लो। इंटीजर में क्या आते हैं? 0 आता है, उसमें प्लस आता है 1 2 3 4 5 ये वाले। और जहाँ फिर माइनस में आ जाओ, -1 -2 -3 क्या आ जाते हैं? डिनोट दैट से करते हैं। नेक्स्ट, पॉजिटिव नेगेटिव और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हुए? सिर्फ पॉजिटिव वाले इंटीजर, इंटीजर में नेगेटिव भी आते हैं ना, सिर्फ पॉजिटिव वाले लिखने हैं। 1 2 3 4, जिनको हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं और डिनोट करते हैं जेड के ऊपर क्या लगा दो? पॉजिटिव। नेगेटिव इंटीजर्स क्या हो गए? नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, -1 -2 -3, इसी तरह -50 ले लो, 53 माइनस में, और इसको जेड नेगेटिव से डिनोट करते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या हुए? नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं लेने। इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं? जीरो से। 1 2 3 4 जीरो भी आता है, काउंटिंग नंबर भी आते हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले नहीं लेने। मतलब 0 1 2 3 4 मतलब होल नंबर। पहला एमसीक्यू देखते हैं। हाउ मेनी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट मोर देन 40? इसमें क्या देखने हैं आपने? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। नॉट मोर देन 40 का मतलब है 40 तक देखने। तो 0 1 2 3 सो ऑन, ऐसे ही चलते जाना 40 तक। तो कितने हो जाएंगे? 1 से 40 तक 40 हो जाएंगे और एक जीरो भी है, इसका ऑप्शन आएगा 41। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी होल नंबर्स। होल नंबर्स लेने, कहाँ से शुरू होते हैं होल नंबर? 0 1 2 3 4 ये जो सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन 2x + 7 लेस देन आर इक्वल टू 39। तो क्या करो? इस 7 को दूसरी साइड ले जाओ, 39 -7, 2x इक्वल टू किसके बराबर? 39 में से 7 निकाले, कितना आ गया? 32। का मतलब x कितना आ जाएगा? 32 को डिवाइड कर लो 2, तो x कितना आ जाएगा? 32/2 हुआ 16। इक्वल टू भी है ना, तो 16 तक सारे लेने। कहाँ से कहाँ तक? होल नंबर 0 से 16 तक लेने। 0 से 16 तक, 1 से 16 तक 16 और 0 भी इंक्लूड किया, तो आंसर आ गया 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी होल नंबर्स फॉर। होल नंबर निकालने इसमें भी। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर 0 से। 0 1 2 3 + p + 5 इज लेस देन 30। लेस देन है सिर्फ,
का मतलब 3p इक्वल टू किसके बराबर चले, 33 में से 5 माइनस कर दो। 33 में से 5 माइनस किए तो कितने आ गए, 28। 28 इधर से p आया तो p कितना आ गया, 28/3। 27/3 कितना होता, 28/3 निकालना है हमने, तो निकाल लेते हैं। 3 के टेबल में 3 9 जा 27, 1 बच गया। अब पॉइंट लगा लो इधर और इधर 0 लगा लो, 3 3 जा 9, फिर दोबारा 1, 9.33। पी कोई भी होल नंबर है जो 9.33 से लेस है, कहाँ से लेके होगा, 0 से लेके 1 2 ऐसे ही 9 तक चलते जाओगे, तो 1 से 9 हुआ 9 और ये 0 भी ऐड कर लिया तो 10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट, ये क्वेश्चन है, लेट S1 बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव लेस देन 52। तो क्या हुए, पॉजिटिव इंटीजर 1 से लेके लेस देन 52 तक, 51 तक लेना। तो S2 S1 हो गया। S2 बी द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब 0 1 2 3 सो ऑन चलते जाना। नॉट मोर देन 81 मतलब 81 से आगे नहीं होना चाहिए, 81 तक लेना है। तो लेट x बी द नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको x बोला, कितने नंबर निकले ये 51। और y भी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने निकले 1 से 81 81 हो गए, 82। y माइनस 6 x कितना आ जाएगा, 82 माइनस 51, 2 में से 1 गया, 8 में से 5 गया 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स दीज डिजिट। तो ऐसे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कोई जनरल पूछता तो क्या लिखते, 1 के आगे 5 0 लगा। अगर कोई लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर पूछे, जितने भी डिजिट हो, तो 9 लगा दे, और स्मॉलेस्ट पूछे तो 1 लगाना, फिर आगे 0 लगा दे। लेकिन इसने बोला व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट। अब देखो 0 1 3 5 4 5 7 लिख देता मैं, लेकिन ये तो 5 डिजिट हो गया, ये नहीं ले सकते। तो क्या ले लो, पहले 1 ले लो, फिर 0 ले लो, फिर 3 4 5 7 बढ़ाते, आंसर आ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर 2 4 जो डिविजिबल होते हैं 2 से, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2 एन वेयर एन इज एन इंटीजर, जैसे -6 -4 -2 0 2 4 6, 0 भी इवन नंबर में इंक्लूड है जो 2 से डिवाइड हो जाए। और नंबर क्या होंगे, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, 2n+1 की फॉर्म में, वेयर n इज एन इंटीजर, जैसे कि -5 -3 -1 1 3 5 7, ये जो 2 से डिवाइड नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद करने हैं, अगर हम एक इवन नंबर को इवन नंबर में ही ऐड करें तो रिजल्ट क्या आएगा, इवन प्लस इवन, इवन इवन इंटू इवन, इवन। जैसे देखिए एक इवन नंबर हम लेते हैं 2 और 4, इनको ऐड करते हैं, रिजल्ट आ रहा है 6, दोबारा से इवन। इवन को इवन के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा 8। क्लियर, इवन को इवन में प्लस करो, इवन को इवन से डिवाइड करो, 8/4, तो इंटीजर आ सकता है और वो भी इवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन प्लस ऑड, ऑड होता है इवन इंटू ऑड, इवन होता है। इवन में प्लस कर दो ऑड, जैसे 4 में हम ऑड +3 ऐड करते तो 7 आता है, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते तो 12 आता है। तब इवन में अगर हम प्लस ऐड करते तो रिजल्ट ऑड आता है, लेकिन इवन को मल्टीप्लाई ऑड से रिजल्ट इवन आता है। नेक्स्ट, ऑड प्लस ऑड इवन होता है, ऑड इंटू ऑड ऑड होता है। ऑड में ऑड को प्लस कर, जैसे 5 में 7 को प्लस कर दें तो रिजल्ट आएगा 12, 5 इंटू 7 कर दें
तो रिजल्ट आएगा 35 ऑड। ऑड प्लस ऑड को ऑड में प्लस करना हो तो रिजल्ट इवन आता है, ऑड को ऑड के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो रिजल्ट ऑड आता है। सम ऑफ n odd numbers is odd if n is odd, even if n is even. Sum of n odd numbers मतलब जैसे odd numbers दिए तो 1 3 5, 3 का सम है ना, 5 3 8 9 है, odd ही है। even 1 3 5 7 तो कितना आ जाएगा 4 9 7 6। तो सम अगर ऑड नंबर्स का, इवन का सम करोगे जितने मर्जी ले लो, इवन का सम इवन ही आएगा, लेकिन ऑड नंबर्स का सम अगर 2 का सम करोगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। और अगर 3 का सम करोगे तो ऑड आएगा। तो डिपेंड कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पॉजिटिव इवन नंबर्स आर नॉट मोर देन 82? इवन पॉजिटिव नंबर तो देखिए, नॉट मोर देन 82, 82 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इवन नंबर लेने अप टू 82, पॉजिटिव इवन नंबर लेने, पॉजिटिव। तो 2n की फॉर्म में, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, सो ऑन 82। तो टोटल नंबर ये 82 तक कितने हैं, 82। उसमें से ऑड वाले सारे माइनस कर दो, रिजल्ट कितना आ जाएगा 41। आंसर रहेगा 41, सिर्फ इवन लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, if A and B are odd numbers, then which of the following is even? First, A plus B plus AB, A plus B minus 1, A plus B plus 2AB, इनमें से क्या even हो? A और B odd numbers, तो मैं odd number कोई भी ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ 3 और एक ले लेता हूँ 5, 3 plus 5 और आगे 3 into 5 15, कितना आ जाएगा 23। ये odd ही हुआ, ये आंसर नहीं हो सकता। 3 plus 5 माइनस 1 कर लिया, 8 में से माइनस 1 7, और 3 प्लस 5 प्लस 1 कर लिया, ये भी ऑड रहा। तो अब ये करते 3 प्लस 5 प्लस 2ab, 2 का 3 इंटू 5 15 और 30 आ गया 8 38, तो ये इवन आता है। a प्लस बी प्लस 2ab इवन आ गया, तो ऑप्शन रहेगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट a and b are even integers and c be an odd integer, then which of the following is odd? इनमें से कौन सा ऑड रहेगा? तो वैसे ही स्टार्ट करते हैं। ए और बी इवन इंटीजर्स लेने, ए ले लिया हमने 2, बी ले लिया 4 और सी ले लिया ऑड इंटीजर 3। पहला आ जाता है 2, इसका क्या रिजल्ट आएगा 2 इंटू 4 8, बी सी 4 इंटू 3 12, सी ए 6, इवन ही आ रहा है रिजल्ट, ये नहीं है ऑप्शन में। स्केयर्स करना है, 8 का स्केयर क्या आ जाएगा 64, 2 का स्केयर 4, बी 4 का स्केयर 16 और सी 9, 16 4 20 29, 29 ये ऑड है। चलो इसको भी चेक कर लेते। ए स्केयर कितना हो गया 2 का स्केयर 4, 4 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ 16, बी स्केयर सी 4 का स्केयर हो गया 16 इंटू 3 48 और सी स्केयर ए, सी आ गया 3 9, 9 को 2 के साथ किया 18, इवन आ रहा है, इवन आएगा, इवन इवन इवन, ये भी इवन आएगा, तो इसका ऑप्शन रहेगा बी पार्ट। बी पार्ट आंसर रहेगा कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर क्या रह रहा है, ऑड रह रहा है। Next question. If x and y are natural numbers such that x plus y equal to 2017, then what is the value of minus 1? तो देखिए यहाँ पे x और y नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और x प्लस वाई का सम दिया है 2017।
तो देखो ये सम क्या है, ऑड है। तो ऑड सम अगर ये हम दोनों इवन रख लें तो रिजल्ट क्या आता, इवन। अगर एक इवन रखें एक ऑड रखें तो रिजल्ट आता है ऑड, और अगर दोनों ऑड रखें तो रिजल्ट आता है इवन। तो इससे ये कंक्लूड होता है, क्योंकि 2017 ऑड है, इसका मतलब एक्स और वाई में से एक ऑड है। ऑड प्लस इवन इक्वल टू ऑड हो सकता है, और इवन प्लस ऑड इक्वल, एक इनमें से वैल्यू क्या है, सपोज कर लेते हैं एक्स जो है ऑड है, वाई जो है इवन। तो इस रिलेशन को -1 की पावर ऑड, ऑड पावर, प्लस -1 की पावर इवन पावर, जब -1 की ऑड पावर की जाती है तो रिजल्ट -1 आता है, और जब -1 की इवन पावर की जाती है तो रिजल्ट +1 आता है। दोनों को प्लस किया, रिजल्ट कितना है, 0। इसका ऑप्शन रहेगा सी पार्ट 0। Next question, if 2x plus 3y is odd, which of the following must be true? X is even, y is even, C, x is odd, D, y is odd. 2x plus 3y is odd. दोबारा से स्टेटमेंट ये आ गई, 2x plus 3y इक्वल टू odd। अब ये 2x जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो ये तो इवन है, इसका मतलब 3y क्या है, odd। 3y जो है वो क्या है, odd। अगर इसमें से y की वैल्यू में 4 इवन रख ले, कोई भी 2 रख ले तो ये इवन हो जाता रिजल्ट, 4 रख लेते इवन हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि y जो है वो क्या है, ऑड। तो ये इसका रिजल्ट है, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a and b are two odd positive integer, then by which of the following integer is a power 4 minus b power 4 is always divisible? 3, 6, 8, 12। किससे ये हमेशा दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर में मैं 3 और 1 ले लेता हूँ, सिंपल। 3 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना हो गया, 81, माइनस 1 80। 80 किससे डिवाइड होता है, 3 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 12 से नहीं होता। और देख लेते हैं 5 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, 5 की पावर 4 कितना हो गया, 625, माइनस 1 624, किससे डिवाइड होता है, 8 से। क्लियर। अगर इसको हम मैथमेटिकली देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, ए की पावर 4 माइनस ए की पावर स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आगे आ जाता ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ऑड का स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 ऑड ही आता है, 5 का स्क्वायर 15 25 ये ऑड। बी स्क्वायर ये भी ऑड है, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81 ये भी ऑड है, ऑड प्लस ऑड। ए माइनस बी, ऑड में से ऑड को माइनस कर दो, 5 में से 3 को माइनस कर दो 2, 5 में से 1 को माइनस कर दो, ऑड माइनस ऑड, और ऑड प्लस ऑड। ऑड प्लस ऑड क्या होता, इवन। इवन को हम लिख सकते हैं 2n, ऑड माइनस ऑड इवन होता है 2n, ऑड प्लस ऑड 2n। तीनों में क्या चीज कॉमन आई, 8n क्यूब या कुछ, तो 8 से डिविजिबल होता है। तो अगर ए और बी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इससे डिविजिबल होता है 8 से।
Next question. If A is even integer and B and C are odd integers, which of the following cannot be an integer? A B by C, A B by C, A C by B, B C by A. तो cannot be an integer, कभी भी integer नहीं आ सकता ये चेक। A even है, 2 ले लेते हैं। B and C और odd है, 3 और 5। B by C are odd integers. B by C are odd integers. क्या क्या वैल्यू ले लेते हैं हम? B की वैल्यू ले लेते हैं 15 और C की वैल्यू ले ली हमने 5। 15 बाई 5 कितना आ गया? 5। हो सकता है इंटीजर? कैन नॉट बी, नेवर, मतलब कभी भी नहीं हो सकता। ए बी अपॉन सी, ए इवन इंटीजर है, ए इवन इंटीजर और बी किससे? जैसे ए ले लेते हैं हम, ए ले लेते हैं हम 6, ए इक्वल टू 6 इवन आ गया। बी हमने ले लिया 3 और सी ले लिया 9। तो ए बी कितना आ जाएगा? 18, 18 बाई 9, 2 आ सकता है इंटीजर। ए सी बाय बी, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू सेम ही रखते हैं 6 और सी की वैल्यू 9, 54। और नीचे डिवाइड में ले लिया हमने क्या? बी, 3 से डिवाइड किया, डिविजिबल इंटीजर आ जाएगा। बी सी ऑड इंटू ऑड, 3 इंटू 9 27। और वो कभी भी दो ऑड इंटीजर्स का मल्टीपल ऑड ही आता है, वो कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता इवन से। उसका ऑप्शन रहेगा डी पार्ट। Next question. If x and y are even positive integers and z is odd negative integer, which of the following is definitely true? X minus y z, x minus y z, none. So x or y even positive integer and z is odd negative integer. X minus y positive integers लेने हैं, even positive integers जैसे 4 और -2 ले लिया, और z is odd negative integer, -1 ले लिया, -3 ले लिया, तो रिजल्ट क्या आएगा? 2 माइनस 3 -6। इवन तो है लेकिन पॉजिटिव जरूरी नहीं, डेफिनेटली हमेशा। x माइनस वाई z इज ऑड एंड पॉजिटिव, ऑड हो, ऑड तो नहीं है, इवन आ गया और पॉजिटिव नहीं, इवन हो और नेगेटिव, ऐसा भी पॉसिबल है। तो लेट अस चेक इट अगेन। x की वैल्यू 2 ले लेते, ये नहीं बोला ना कि कौन सा बड़ा चाहिए। 2 माइनस 4 -3, यही स्टेटमेंट दोबारा से, -2 इंटू -3 6 आ गया, इवन आ गया और पॉजिटिव है, तो मतलब कोई भी स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू भी हो सकता है, डी पार्ट आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ p even numbers is even and the sum of q odd numbers is odd, which of the following must be true? p even numbers लेने, इवन नंबर का, इवन नंबर जितने मर्जी लो, p and the sum of q odd numbers is odd, तो बताओ v प्लस q क्या है? तो p क्या होगा? सम ऑफ p इवन नंबर्स लिए 5, 2 2 2 2, तो ये तो p हमेशा इवन ही रहेगा। एंड द सम ऑफ q ऑड नंबर्स इज व्हाट? q ऑड नंबर्स, जितने मर्जी p इवन नंबर्स, p अगर 2 हुए
तब भी इवन आएगा, 3 होंगे तब भी। ये इवन भी हो सकता है, ये ऑड भी हो सकता है, p की वैल्यू। और q की वैल्यू क्या हो सकती है? सम ऑफ q ऑड नंबर्स इज ऑड। अगर मैं दो ऑड नंबर लूँ, 1 और 3, 4 बन जाएगा, 1 3 5, तो ऑड बनेगा। तो ये q की वैल्यू तो ऑड ही है। तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। इवन प्लस ऑड, ऑड भी हो सकता है, और ऑड प्लस ऑड इवन भी हो सकता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स कभी भी ट्रू आ सकती हैं, फॉल्स भी। तो ये मस्ट भी ट्रू नहीं हुआ। तो इवन इंटू ऑड क्या होता है? इवन को ऑड के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इवन आ जाएगा। ऑड को ऑड के साथ मल्टीप्लाई करो तो ऑड आएगा। तो ये भी स्टेटमेंट नहीं हो सकता। तो none is the option. Thanks a lot for listening.